Hello बच्चों, let's start the question. Question says assertion A. The gas on subjecting Joule-Thomson effect gets heated if its temperature is less than inversion temperature. Reason: heating effect in has Joule-Thomson coefficient negative value. सो अभी हमारे पास क्वेश्चन में एजर्शन में एक स्टेटमेंट देगी जिसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने पास जब हम गैस को जूल थॉम्सन इफेक्ट पे करते हैं तो अपने पास जब हीट होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, लेस देन इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। और उसका रीजन क्या है, अपने पास जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसमें जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ओके, तो अभी हमें क्या बताना है, हमें बताना है अपने पास जो अजर्शन है और रीजन है दोनों के दोनों ठीक है, और रीजन भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर अजर्शन रीजन ठीक है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर एजर्शन ठीक है रीजन गलत है, एजर्शन गलत है रीजन ठीक है, फिर एजर्शन रीजन दोनों के दोनों गलत है। सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट इट विद द की कंसेप्ट। तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा, की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास, जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होगा, जूल थॉम्सन इफेक्ट। जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है अपने पास, जूल थॉम्सन इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें चेंज इन फ्लूइड टेम्परेचर होता है, जब वो फ्लो होता है व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। क्या लिखेंगे, द change in fluids temperature as it flows from higher pressure to lower प्रेशर, क्या होता है, लोअर प्रेशर रीजन। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, जूल थॉम्सन इफेक्ट वो होता है जिसमें चेंज इन फ्लूइड टेम्परेचर होता है जब हम फ्लो कराते हैं किससे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। ओके, तो अभी हमारे पास देखिए, हमारे पास दो टेम्परेचर की बात की गई है, एक तो अपने पास टी क्या होता है, हमारे पास होता है टेम्परेचर, सिंपल टेम्परेचर। ओके, और अपने पास टी आई क्या होता है, टी आई होता है हमारे पास इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर। ओके, तो अपने पास ये दो टेम्परेचर होते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास जब क्या होता है, व्हेन क्या होगा, व्हेन जो अपने पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो, लेस देन हो किससे, इन्वर्जन टेम्परेचर से, तो देन क्या होता है, देन कूलिंग इफेक्ट अकर होता है। क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट अकर, कूलिंग इफेक्ट होता है। ओके, और कूलिंग इफेक्ट होता है, और क्या होता है, और कूलिंग इफेक्ट अकर, और अपने पास जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या आती है, एंड अपने पास जो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, अब इधर इधर ही लिख लीजिए उसको भी, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, ये होता है। ओके, ठीक है, तो अपने पास जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की क्या वैल्यू होती है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है अपने पास पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब सेकंड, जब अपने पास क्या हो, व्हेन व्हेन अपने पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किसके, इन्वर्जन टेम्परेचर के, देन अपने पास क्या होता है, देन हमारे पास कूलिंग, हमारे पास क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट अकर होता है, हीटिंग इफेक्ट अगर। ओके, और इसमें हमारे पास क्या आती है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव आती है। ओके, तो अभी देखिए, अभी हमारे पास क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में क्या दिया गया, हमारे पास क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दिया गया है कि जब गैस को हम सब्जेक्ट करते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट पे, तो जब हीट होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है तो उसका टेम्परेचर लेस देन होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है इन्वर्जन टेम्परेचर जब हमारे पास हीटिंग इफेक्ट अकर होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एडजस्टमेंट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्या आ गया, तो क्या लिखेंगे, सो हैंस एडजस्टमेंट क्या हमारे पास फॉल्स है, अजर्शन इज फॉल्स। ठीक है, तो अजर्शन फॉल्स है। अब भी रीजन का देखिए, एंड अब अपने पास रीजन क्या है, हीटिंग इफेक्ट है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट नेगेटिव वैल्यू, यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एंड रीजन क्या हमारे पास ट्रू है, रीजन इज ट्रू। तो अपने पास अजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आएगा, हमारे पास आएगा डी ऑप्शन। कौन सा आया, डी। सो डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इल वेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।